प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सबका अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग युगपत समीकरण को हल कर रहे हैं और हल करने के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और तुलनात्मक विधि का अध्ययन किया है। सिमुल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने की कई विधियां हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे एक अति महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि की तरीके कैसे हैं, कैसे वर्क करता है, इसको हम विस्तार से जानेंगे आज के क्लास में। लेकिन इससे पूर्व यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर ले, बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा सकें। देखिए वज्र गुणन विधि में कैसे वर्क करता है। ये किसी भी सिमल्टेनियस इक्वेशन का जो कि टू वेरिएबल्स में x और y दो चर में है, ये सामान्य रूप है, जनरल फॉर्म होता है। तो चूंकि टू वेरिएबल्स हैं तो हमें दो इक्वेशन की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हमने लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। समझना है, इक्वेशन इस रूप में भी हो सकता है और इक्वेशन इस रूप में भी हो सकता है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इन दोनों रूपों में समीकरण दिया जा सकता है। यानी प्रश्न इस रूप में भी रहेंगे, इस रूप में भी रहेंगे। चाहे जिस रूप में रहे, हमें हल करने की तरीके को सीख लेना है। वर्क कैसे करता है ये देखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहां पर हम क्रॉस बना देंगे, 3 क्रॉस। पहले इसको सीख लेते हैं। यहां लिखते हैं x, यहां y और यहां 1। तीनों टर्म्स इक्वलिटी साइन के एक साइड में है, एक तरफ है, इसलिए यहां पर इन तीनों का जो साइन है, तीनों का जो चिन्ह है, वो एक समान लिया जाता है। x का चिन्ह पॉजिटिव, y का पॉजिटिव, 1 का भी पॉजिटिव। बस अंतर क्या होता है इस तरीके में, यहां x लिखते हैं, यहां y लिखते हैं और यहां पर -1 लिखते हैं। क्यों ऐसा होता है यहां समझ लें। यदि इसको हम लिखे इस तरह से, a1x प्लस b1y और c1 को इस साइड लेके आए तो हो जाएगा -c1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ c1 जो कि कांस्टेंट टर्म है, इसका कोफिशिएंट -1 है, तो यहाँ पर -1। क्योंकि तीनों एक साइड में है तो एक जैसा चिन्ह, और इसमें दो टर्म एक साइड में है, एक टर्म राइट साइड में, तो दो का चिन्ह एक जैसा होगा और तीसरे का चिन्ह उसका विपरीत होगा। यदि यहाँ आप माइनस लें, यहाँ माइनस लें, तो यहाँ प्लस लेना होगा। इन तीनों में चाहे तो आप माइनस ले सकते हैं, लेकिन माइनस जैसा कि माना जाता है कि माइनस का मतलब ऋण, ऋण लेना कोई अच्छी बात तो है नहीं, इसलिए माइनस के चिन्ह का उपयोग न करे तो अच्छा हो। अब ये कैसे वर्क करता है, पूरा जो सौर मंडल है, जो पूरा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसका एक सेंटर होता है। यहां पर 3 टर्म है, तो इसमें जो मिडिल टर्म है इसको हम सेंटर मान लें। इसी तरीके का उपयोग हम वैदिक मेथड में भी करेंगे। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां कोफिशिएंट है b1 और b2, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो c1 और c2। अब यदि साइक्लिक रूप में हम आ जाएं, a b c साइक्लिक रूप में चलें, तो a के बाद b, b के बाद c, तो c के बाद फिर a आएगा,
बी के बाद सी, सी के बाद ए, अर्थात यहां के बाद अब हम इस कोफिशिएंट को लिखते हैं A1 A2, फिर ए के बाद बी आएगा तो B1 B2। ध्यान ये देना है कि जो शुरुआत में लिखेंगे, जो स्टार्टिंग में होगा, वहीं लास्ट में भी लिखा जाएगा। बस इतना ही आपको समझना है, लिखना है। उसके बाद जैसा कि मेथड कहता है वज्र गुणन, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस, ये क्रॉस है और मल्टीप्लीकेशन करना है, तो यहां से यहां सबसे पहले ऊपर से नीचे आते हैं। यदि यहां हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हर बार ऊपर से ही नीचे आते हैं फर्स्ट, या यदि नीचे से ऊपर जाएंगे तो हर बार नीचे से ऊपर जाएंगे। ये ध्यान रखना है, ऑर्डर को ध्यान में रखना है। और हमेशा दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बीच में निगेटिव साइन का यूज किया जाता है। हमेशा दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जहां होगा उसके बीच में निगेटिव साइन। अब x b1 इंटू C2 माइनस B2 C1, B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू y। अब y के लिए यहां से यहां मल्टीप्लीकेशन होगा C1 A2, C1 A2 माइनस C2 A1, और यहां कांस्टेंट टर्म 1 है, A1 B2 माइनस A2 B1। सारा प्रोसेस बस इतना ही में है। अब x की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, इसको साइलेंट करते हैं और इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। A1 B2 माइनस A2 B1, ये हो गया डिनोमिनेटर। ठीक, y के वैल्यू के लिए अब इसको साइलेंट करेंगे और इसका यहां पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे। C1 A2 माइनस C2 A1, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा। बस हो गया, यही आंसर हुआ। अब एक दो उदाहरण जब लेकर के हम इन प्रश्नों को इस तरीके को देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इस तरीके में यदि हम आ जाए तो इस तरीके में और इस तरीके में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। बस यहाँ जो -1 है, ये -1 यहाँ आएगा, यानी B1 B2 C1 C2 A1 A2, फिर B1 B2 x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1, और यहां होगा -1 A1 B2 माइनस A2 B1। x इज इक्वल टू माइनस B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस A2 B1, और y इज इक्वल टू माइनस C1 A2 माइनस C2 A1 डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस A2 B1। अब यहां पर थोड़ा सा इस माइनस चिन्ह से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये टर्म पहले आ जाएगा, B2 C1 माइनस B1 C2, A1 B2 माइनस A2 B1, नीचे वाला ज्यों का त्यों रहेगा। चाहे तो आप नीचे भी मल्टीप्लीकेशन करके बदल सकते हैं। और y के लिए ये पहले लिख देंगे माइनस से मल्टीप्लीकेशन करके, तो C2 A1 माइनस C1 A2 A1 B2 माइनस A2 B1। बस इतना ही अंतर है इन दोनों रूपों में। जब प्रश्न बनेगा, सवाल बनाएंगे आप, तो सीख जाएंगे आसानी से। इसको याद करने की भी जरूरत नहीं होती है। इसे याद करके आप डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोफिशिएंट आप इक्वेशन से लिख सकते हैं। A1 B1 C1 की वैल्यू, A2 B2 C2 की वैल्यू लिख सकते हैं और सीधे इस फॉर्मूले में पुट करके आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे बढ़िया होता है कि आप इस तरह का बनाइए, डायग्राम बना लीजिए और प्रश्न को हल कीजिए। यहां हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एक प्रश्न 2x प्लस वाई माइनस 35 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस 65 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से।
यहां पर देखिए तीनों टर्म एक साइड में दिए हुए हैं, हमारा डायग्राम इस तरह से बनेगा। x y 1 स्टार्ट करना है कहां से, सेंटर से। यहां से हमें कोफिशिएंट स्टार्ट करना है। y का कोफिशिएंट 1, यहां पर 4 यहां -35 है, यहां -65 होगा, यानी B1 B2 C1 C2, तब A1 A2 2 और 3, फिर शुरू वाला लास्ट में जाएगा 1 4। इस तरह से हमारा ये डायग्राम हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसके बाद वर्किंग रूल इस तरह से होता है, x यहां से यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, शुरुआत ऊपर से नीचे, एक में -65 का गुणा करेंगे -65, फिर यहां से यहां गुणा करेंगे और इसके बीच में निगेटिव साइन होगा, 4 गुणा 35 माइनस में है, 4 गुणा -35, 4 इंटू -35 दैट इज इक्वल टू 140 140 y। अब यहां से फिर ऊपर से नीचे 35 इंटू 3 -105 माइनस यहां से यहां पर -130। क्योंकि तीनों टर्म एक साइड में है इसलिए यहां पर 1 लिया गया है, 1 यहां से यहां गुणा करेंगे, 2 इंटू 4 8 एंड -3 इंटू 1 3। x -65 प्लस 140, माइनस इंटू माइनस प्लस, y -105 प्लस 130, 1 8 -3 5। यहां पर घटा देंगे, घटाने के बाद क्या होगा, 35 और 40 75, यहां पर 25 और यहां पर 1/5। 140 में 65 घटा दिया, 130 में 105 घटा दिया। अब x की वैल्यू के लिए इसको हम बंद कर देंगे, साइलेंट करेंगे, तो ये 75 यहां पर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और हो जाएगा x इज इक्वल टू 75/5 एंड y इज इक्वल टू, इसको बंद करेंगे, 25/5। कैंसिल होगा 15 और ये 3। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 3। इस तरह से आंसर होगा, x का मान होगा 15 और y का मान 3। इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का उपयोग करके सिमुल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं। ये दूसरा प्रश्न, इसको हमने कल भी देखा था, पिछले क्लास में देखा था इसको दूसरे तरीके से, आज देखेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। यहां पर जो इक्वेशन है उसमें कांस्टेंट टर्म इक्वल साइन के राइट साइड में है, तो यहां पर हमारा डायग्राम का रूप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इस तरह से, x y, और यहां पर हमें ध्यान देना है कि -1 लिखेंगे क्योंकि ये राइट साइड में है। क्योंकि इसका जो टर्म को हम इस साइड लेके आएंगे तो इसका चिन्ह क्या होगा कि निगेटिव हो जाएगा। यहां से स्टार्ट करना है, B1 B2 5 12 7 14 3 5 और शुरू वाला फिर लास्ट में लिख देना है। बस डायग्राम कंप्लीट। उसी तरह से बनाएंगे जैसा कि इसके पहले वाले प्रश्न में हमने देखा। यहां से यहां मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 इंटू 14 70, 12 इंटू 7 84, 7 इंटू 5 42, और यहां पर ये -1 रहेगा 36। हमेशा ऊपर से नीचे गुणा करेंगे, तब नीचे से ऊपर गुणा करेंगे।
कैंसिल, इसको घटाएंगे इसमें -14 -7, यहां पर तीनों टर्म में माइनस है, चाहे ये माइनस ऊपर हो चाहे नीचे हो, एक ही बार है तो तीनों टर्म में तीनों पदों में माइनस है। इस माइनस को हटा सकते हैं या इसको बंद कीजिए तो -14 का -1 से मल्टीप्लीकेशन, इसको बंद करेंगे तो -7 का -1 से मल्टीप्लीकेशन, या तो हटा सकते हैं या गुणा करने के बाद भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू हो जाएगी -14 इंटू -1 14, और y की वैल्यू हो जाएगी -7 इंटू -1 7 डिवाइडेड बाई 11। ये हुआ आंसर। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में फायदा ये होता है कि x और y की जो दोनों वैल्यू होते हैं वो हमेशा साथ साथ आ जाते हैं, एक ही साथ दोनों वैल्यूज आ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा लाभ होता है इसका। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का उपयोग आप वहां पर कर सकते हैं जहां पर कोफिशिएंट बहुत छोटे छोटे हों, जहां का मल्टीप्लीकेशन आप आसानी से कर सकते हो, वहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का उपयोग कीजिए, सबसे बढ़िया रहता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और विलोपन यानी लुप्तीकरण, एलिमिनेशन, इसी का प्रयोग जनरली किया जाता है। ज्यादातर एलिमिनेशन का ही उपयोग होता है और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि दोनों आंसर एक साथ आ जाते हैं, अलग से इसको हल करने की जरूरत नहीं होती है। एक और उदाहरण लेते हैं। ये प्रश्न हमने लिया है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहां पर कोफिशिएंट के रूप में अंक नहीं है, कोफिशिएंट ए बी के रूप में। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से किस प्रकार सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। ठीक उसी तरह से लिखेंगे, उसी तरह से अपना डायग्राम हम बनाएंगे। एक्स वाई, ध्यान देना है कि यहाँ पर हमको क्या लिखना है, 1 लिखना है कि -1 लिखना है। आपके दिमाग में ये बात आ चुकी होगी, यहाँ पर हमें -1 लिखना है क्योंकि कांस्टेंट टर्म राइट साइड में है। यहाँ पर हमें लिखना है b1 b2 का मान, तो b1 का मान b और b2 का मान -a। साइन को नहीं छोड़ना है। c1 का मान और c2 का मान यहाँ लिखना है, a माइनस बी a प्लस बी, b1 c1 तब a1, a1 के जगह पर a, a2 के जगह पर b, और यहां के लिए नहीं सोचना है, शुरू वाला फिर लास्ट में। कंप्लीट, डायग्राम कंप्लीट। अब हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट। यहां से यहां गुणा करेंगे, हम यहां पर लिख देते हैं पहले। क्योंकि ये माइनस है इसलिए हमने ये ब्रैकेट लगा दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ए माइनस बी इंटू बी माइनस फिर ए प्लस बी इंटू ए -1, ए इंटू माइनस ए माइनस बी इंटू बी। इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बी से ए में ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब पहले इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तब इसके साथ करेंगे, और नहीं तो ये माइनस का यहां माइनस गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया। अब इसका सीधा गुणा करके लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ए बी। इसको जरा यहां समझ लें। माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, क्योंकि ये हमने डायरेक्ट लिख दिया था। कैसे? इस माइनस का इस माइनस में गुणा किया तो ये प्लस हो गया। अब इसको कुछ नहीं, प्लस लिखना है, ए इंटू ए स्क्वायर ए इंटू बी माइनस ए बी। वाई, ए से बी में ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब इससे इन दोनों में गुणा करेंगे और ये माइनस है तो इन दोनों का चिन्ह माइनस होगा।
माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहां कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर देंगे। देखिए यहां ए बी, यहां भी ए बी कैंसिल। ए स्क्वायर पहले लिख देते हैं, वैसे बी स्क्वायर भी पहले लिखा जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। यहां पर हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस कॉमन, यहां भी ए स्क्वायर पहले लिख सकते हैं और यहां भी हम माइनस कॉमन निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए, तीनों के डिनोमिनेटर में सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां का ये माइनस इस माइनस से हटा देंगे। अब आगे का वर्क, एक्स की वैल्यू के लिए इसको बंद कर देंगे। इसका यहां पर मल्टीप्लीकेशन होगा, चूंकि यहां 1 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, y इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लीकेशन यहां होगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये कैंसिल होगा, दोनों समान है, ये भी दोनों समान है, लेकिन चिन्ह में विपरीत है। तो यहां पर 1, यहां पर -1, इसलिए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1। ये हमारा आंसर हुआ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। इसी प्रश्न को हम विलोपन विधि से जरा हल करके देखें, एलिमिनेशन मेथड से, कि वो कैसे। तो देखें एलिमिनेशन मेथड, लुप्तीकरण। विलोपन विधि में क्या करना है, x का विलोप करना है या y का विलोप करना है, दोनों में से किसी एक को हटाना है। तो हम यहाँ पर y को पहले हटाते हैं। इसके लिए यहाँ के कोफिशिएंट से इसमें और इस कोफिशिएंट से उसमें गुणा करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई ए, समीकरण 1 में a से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई। अब इस a से इन तीनों टर्म में, तीनों पदों में यहां गुणा करेंगे। यहां पर 2 पद हैं तो दोनों में गुणा होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी। और 2 में हम गुणा करेंगे इस b से, तो होगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई, ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, ये लुप्त होने वाला टर्म, विलोपित होने वाला, जिसको हमें एलिमिनेट करना है, ये दोनों बराबर हैं लेकिन साइन में विपरीत है। तो क्या करना है, जब चिन्ह में अलग अलग है तो जोड़ने पर, यानी एडिंग, जोड़ने पर ये कट जाएगा। ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, यहाँ ए बी और ए बी, एक माइनस एक प्लस, कैंसिल, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ एक्स कॉमन, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार में कैंसिल हुआ, x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू निकल गई 1। अब यहां से हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो इस x की वैल्यू को हम किसी में पुट कर दें, यानी प्रतिस्थापन विधि लगा दें, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दें, या अब की बार हम यहां x को एलिमिनेट कर दें। तो दोनों में से कोई अपना सकते हैं। हम प्रतिस्थापन लगाते हैं x का वैल्यू 1 में रखने पर, x इज इक्वल टू 1, पुट इन इक्वेशन 1, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, a इंटू 1 प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी वाई, ए माइनस बी, दोनों साइड में ए है, कैंसिल हो जाएगा, या उस साइड में ले जाकर के भी हम हटा सकते हैं इसको, बच गया
बी वाई इज इक्वल टू माइनस बी, हैंस वाई इज इक्वल टू माइनस बी बाई बी, और ये हो जाएगा -1। इस प्रकार हमारा आंसर मिला x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं इन सभी मेथड्स का, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। कंपैरिजन मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आप बोर्ड एग्जाम में इन्हीं तीनों तरीकों का पालन करेंगे, अच्छा रहेगा। यदि प्रश्न में दिया रहेगा कि इस मेथड से हल करना है तो उसी मेथड से हल करना होगा। यदि नहीं दिया है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आपको जो अच्छा लगे, जो विधि आपको समझ में आ जाए, वही आपके लिए फायदेमंद होगी, वही यूजफुल होगा। तैयारी करते रहिए। इसी तरह का अगला जो मेथड है, एक है रेशियो डिटर्मिनेशन, और उसके बाद जो हमारा 1 लाइन मेंटल प्रोसेस वैदिक गणित की विधि होगी अगले क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।